हेलो हेलो ठीक बा हेलो चलो ठीक है। बहुत बढ़िया विराज सुने की मिला। वाह वाह भैया वो मोहे तो हो। कहानी भी अच्छी धुन तरज के साथ में। संभाल ले भाई। मोर मोरनी का जन्म। वाह मुहे से प्रेमा ला। वाह मंदिर में कसम खाए दुर्गा माई की मंदिर में। मेहरारू बोलावल चक्कर में मेहरारू हमारा आ जाई तो हम अपन सर काट के आप चढ़ा दे। वाह आपके चरणों में समर्पित कर दी। इतना बड़ा पागल रहन मेहरारू भाई भी कट गया। आखिरकार में भाई का सर आदमी के शरीर में लगा दी और आदमी का सर भाई की उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। बहुत अच्छा कहानी। अब हमारे सब बचा के बाद ठंडी इसको नाम के जगत के बड़े सुंदर गायक कलाकार जय सिंह यादव। अच्छा विश्वनाथ अखाड़ा से चाचा जी की ओर से 51 रुपए का पान पुरस्कार। आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगों के प्रणाम बा। मौसम
अजीत यादव टीटी साहब। वाह और यहाँ बड़े भैया छाया हुआ नाम अजीत यादव टीटी साहब। 51 रुपए का पान पुरस्कार। हाँ, 100 में सब भैया लोगन के प्रणाम बा। कहाँ राजा चला जा तो एकदम में सब सोचते हैं कि वहीं जगह है सब। बहुत सही बात। बहुत बढ़िया। हाँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वाह कहाँ कौकारेली। वाह वाह दादा। हाँ। लेकिन गुरु, एक गाना मुझे सुना देना समाजवादी। वाह बाद में हो जाए। हाँ हाँ जब मौका मिले। सुनाओ कब जब जाए लगा घरे तब। तब तक हो करते। ठंडी इतना बा। वाह पर्दा लाख तो उठे सारा काम हो जाए। वाह उठन सारा काम हो जाए। हाँ। ठीक मारा बहुत सोई जा। क्या बात है। हाँ जा वाह वाह अखिलेश का नाती। वाह आधा भजन तो है ही। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। आइए छोर से भी रहा। वाह एक आदमी सब हो। एक गीता कोई बात। बिस्ता भी गहना पे आई है। हाँ मान लो 2.5 बीघा गाय तुम। अब हमारे साहब हाँ चंचल जी। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो रहा। हेलो ऊपर वाला केवल बस नीचे वाला कम कर देगा चल जाए। हेलो हामी ले अब हमारे साहब हामी ले हमें नहीं लेते। तो राजा
कहानी की पहले समझाइए कि एक शब्द पे राजा बृहदरथ की कहानी, जिनके रही सुघर दुई रानी, रहे परेशान न रहे एको संतान। मगध का राजा भैया कैसे लगत बवाल भाई साहब, आवाज क्लियर के सिगरेट पिया था भाई साहब। एक जो सिगरेट पिया तो तुम हमरा लगे भेद भाई हो जा। हाँ हाँ भैया हाँ। चला जाए। लेकिन है भैया वाह मगध का राजा बृहदरथ थे। वाह उनके दो मेहरारू, वाह हाँ बहुत बड़ा राजा थे। वाह तो ये कब के चक्कर में काहे पर हाँ कहानी पे ध्यान दा। वाह दो मेहरारू, वाह दोनों मेहरारू में से एक को औलाद पैदा ना भाई ना भइल। लेकिन उस समय राजा बहुत बड़ा राजा थे, कोनो चीज का कमी नहीं बा, न धन न दौलत न सोना न चांदी, एकदम भरपूर, कोनो चीज का कमी नहीं। एक चीज का परेशानी बा, परेशानी का बा कि राजा बृहदरथ के कोई औलाद नहीं था। कहा गया कि औलाद का गम फौलाद बना देता है। लेकिन उस समय राजा बृहदरथ अपने सिंहासन पे बैठकर ईश्वर को दोष दे रहे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैंने अपने जिंदगी में क्या क्या नहीं किया एक पुत्र के लिए। माँ सब कैसे कोई आशिक मासूका से एक बात कही, का कहे, सज कर मेरा जनाजा, सज कर मेरा जनाजा, जाएगा जब निकल के। और यहाँ बड़े भैया राम कैलाश मौर्य साउंड सिस्टम लाइट कंपनी बहुत अच्छा बाजत बा। भैया की ओर से 51 रुपए का 5 पुरस्कार मेरे काफिले पे तू आके परम सुधेया बड़े भैया असलम भाई 51 रुपए दे के सम्मान किए। आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन की प्रणाम बा।
और ये चाचा जी की ओर से हीरालाल सरोज 51 रुपये दे की सम्मान किए। एक सुर में सब भैया लोगों के नमस्कार। लेकिन बिरहा में गौर करा, मगध के राजा विदरथ अपने सिंहासन पे बैठ कर सोच रहे कि हे परमात्मा, हमें किसी चीज का गम नहीं है, लेकिन गम है क्या? हमको संतान नहीं है। पुत्र के लिए मैं कहां कहां भटका, लेकिन होता क्या अमर साहब? और यहाँ बड़े भैया जय प्रकाश रामजस, आप दोनों भैया जी की ओर से 51 रुपए का पान पुरस्कार ईश्वर में सब भैया लोग इनकी प्रणाम। कहना बा राजा सोचे, क्या सोचे? कोई नहीं है वारिस, कोई नहीं है वारिस, राजा विदर्थ अपने मन में सोच रहे कि हे भगवान, विचार कर रहे कि हे भगवान, हमने अगले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज इस जन्म में हमें देखने को मिला। मैंने अपने जीवन में एक पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उस समय सिंहासन पे बैठकर सर पे हाथ रख कर सोच रहे हैं क्या? गीत के बड़ा भैया संकेत के ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? क्या कि हवन भंडारा, क्या कि हवन भंडारा
कहाँ कहाँ नहीं भटका, यज्ञ करवाया, हवन करवाया, भंडारा सबको खिलवाए, साधु संतों को बुलवाकर मैंने अपने दरवाजे पे मान सम्मान किया, आशीर्वाद लिया, तब भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन उसी बीच में ये भैया एक मुनि आए, उनके दरवाजे के सामने खड़े होकर, मुनि साहब का नाम था चंद्र कौशिक। चंद्र कौशिक मुनि राजा दूधरथ के देखे और कहने लगे कि हे राजन, किस बात की आपको दिक्कत है, बताइए। कहना बा कैसन, चंद्र कौशिक मुनि आई गई ले, राजा से काहे मिले खाई गई। राजा साहेब को देखकर चंद्र कौशिक मुनि बड़ा परेशान हो गए कि लगता है राजा बड़े मुसीबत में पड़े हैं। पूछते हैं किस बात की दिक्कत है, किस बात की चिंता है। उस समय कहने लगे चंद्र कौशिक मुनि की, हे राजा क्या बात है। राजा साहेब कहने लगे, राजा भी इधर कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं क्या बताऊं, आप देख रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास 2 रानियां हैं, प्रजा से लेकर सब हमारे गांव देश हमारा सहारा कर रहा है, मैं उनका सहारा बन रहा हूँ, सब उसी में खुशी है, मैं भी खुश हूँ। लेकिन दुख बात है एक चीज का। चंद्र कौशिक मुनि कहने लगे क्या बात है। कहने लगे मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है, एक औलाद नहीं है। चंद्र कौशिक मुनि कहने लगे कि अच्छा ये बात है राजन। राजा साहब कहने लगे कि हाँ, कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए कि मैं एक पुत्र के लिए इतना काम कर चुका, मैं अब बताओ मैं अब क्या करूं कि जो हमें पुत्र मिले। पहले यार भाई मैं मास्टर डाउन कर ना, एक ही बढ़ावा, ऊपर वाला बढ़ा दो, नीचे वाला थोड़ा धीमा रहे। हेलो हाँ जी राजा। चंद्र कौशिक मुनि कहते हैं कि हे राजा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। राजा साहब कहने लगी कि अच्छा बताइए क्या बात बताते हैं। लेकिन उस समय चंद्र कौशिक मुनि राजा साहिब को एक बात बताए, चीज देते हैं। हेलो,
मैं इसको आपको बताता हूँ। आप उस चीज को लेकर जाइए, अपने दोनों रानियों में से एक रानी को थमाना। वो का चीज रहे आम का फल। आम रहे कहे इस आम को लेके जाओ और अपने बड़ी वाली रानी या छोटी वाली रानी को देना, किसी एक को। राजा साहब कहने लगे अच्छा ये बात है, ये आम का फल खाने से क्या होगा? चंद्र कौशिक मुनि कहा है कि आम का फल अगर खा ली है तो हर रानी तो हमार पूरा विश्वास बा वचन देते कि आपके रानी जी के पाँव भारी हो जाए। 9 महीना बाद एक लड़कियां पैदा हुई। राजा साहब बड़ा खुश हुए, कहें जब इतना दिक्कत झेले देखिए और दिक्कत झेल रही। राजा साहब लेके गए रानी के कमरे में, सबसे बड़ी वाली रानी के कमरे में। तो रानी से एक बात कहे, का कहे अंतरा के भाव में, ले जाके कहे, का कहे, खाला खाला फलाई हमारी रानी ना जाने के कहीं भाग जागो। रानी से बतावेगा सपना। लेकिन भैया उस समय राजा साहेब रानी से कहा कि फल खाएगा। चंद्र कौशिक मुनि महाराज कहे हैं कि ये फल आप अकेले खाना। लेकिन राजा साहिब इतनी बात कहकर देखिए आपका फल चले गए। किस बात को आप ध्यान रखिएगा रानी साहिबा। लेकिन रानी सोचे बड़ी वाली कि आखिर छोटी वाली हमार बहन समान हमके मानी थी। अगर हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो उनको बहुत कष्ट होगा। ऐसी बढ़िया हम ये फल लेके जाते ही छोटी वाली रानी की बोलाई के आधा आधा खाई ले। छोटी वाली रानी की बोलाई बड़ी वाली रानी कहा कि है बहनी ही अनावान। तो छोटी वाली रानी आई कहे कि चक्कू लेके आवा। चक्कू मंगा के वो आम का फल आधा आधा काटी। कैसे? छोटी रानी के बुलवाई के वो आम का फल जो चंद्र कौशिक मुनि दिए थे कि ये आम का फल काट के नहीं खवाइएगा। राजा साहेब अपने बड़ी वाली रानी या छोटी वाली रानी से कहना कि इस फल को सम्मा खाई। लेकिन उस समय बड़ी वाली रानी के बड़ा कष्ट हो कि हम अकेले खाई ले, माला हमरे पेट में अगर गधेला आई जाए। तो छोटी वाली रानी बड़ा ताना सही। अभी हम तो दोनों मिला ताना सहत है। बोलवाई लेकिन चक्कू से काट के आधा आधा दोनों जनी कमरे के अंदर खाई ली। तो भैया मोरे जब धीरे धीरे समय बीता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना
तो 5वें महीना में दोनों रानी का पाँव भारी भवा तो मान ला जनाई लग कि हाँ पेटे में लड़किया वाह मौसम अनुकूल दासी लोग बड़ा खुशी भई मर सेवा पानी करे लागिन रानी साहिबा लोगन की पराशर मुनि घेरत है पराशर मुनि के देना हाँ हाँ लेकिन विरह में गौर कराया भैया और समय जब धीरे धीरे समय बीता 5-6 महीना तो राजा को संदेश मिला कि तोहरे रानी लोगन के इतना कहो अब इनका पता नहीं बा कि हमारे दोनों मेहरारू आधा आधा खाए हैं लेकिन राजा अपने खुशी में एकदम चूर है। अब प्रजा वर्जा को बुलाए कि मर सोहर गवावत है मंगल 4 गवावत है अब मोहर असरफी लुटावत है खुशी के मारा कि 9वें महीना में एक पुत्र की प्राप्ति होगी एडवांस में बड़ा खुशी बा बड़ा दिन के बाद लड़कियां हुई धीरे धीरे 8 महीना बीता जब 9 महीना बीता भैया तो 9 महीना में बड़ी वाली रानी की सबसे पहले पीर उठी जब दर्द हुआ तो छोटी वाली रानी अपने कमरे में कसमसाई लगी उनहु के दर्द उठा। अब जब दोनों जने के दर्द उठे लाग ता दासी लोग जोन रही उनके जमाना में नर्स कहाँ रहे अच्छा हाँ दाई नहीं कौन सा है सब नर्स बुलावा आइन रानी साहिबा क्या हुआ कहा कि बस दासी का बताई बर्दाश्त ना हुई होत बा तो दासी कहा कि देखा रानी साहिबा लड़कियां ऐसा नहीं हो गया बहुत कष्ट सहायक पड़ा था। रानी साहिबा कहा का बताई उस समय बड़ी वाली रानी की लड़कियां पैदा होती कैसे मर सब तेरी के भाव में ललनवा आधा आधा जन्म में ललनवा हो ललनवा आधा आधा जन्म में वो तहिना रहले यवा याना ललनवा आधा जन्मे पहले वाली रानी के जब लड़कियां भवत आधा मतलब बीचों बीच से हाथ गोड़ पूरे शरीर आधा बड़ी वाली रानी के। अब छोटी वाली रानी का संदेश आया कि उन्होंने से पीर बर्दाश्त नहीं होत बा तो दासी हुआ गई जब हुआ देखी तो हुआ आधा दासी बेहोश पानी छिचकार की जगह की उठा अगर तुहिन लूड़ खोई जाबू ये आगे के संहारी रानी साहिबा दोनों जनी जब देखी बहुत परेशान हो गई आंखों में आंसू लेके रोने लगी कि हे प्रभु हे ईश्वर इतना दिन सारी उम्र बीत गई अब बहुत हिचे ताने केहू के आशीर्वाद लगा तो लड़किया भवत हो आधा न देख न चितवई ला ऐसी बढ़िया हम जिंदगी भर बाझिन कहवाई तो ठीक रह लेकिन ऐसा नजारा हमके ना दिखौता तब ठीक रहे। अब रानी साहिबा दोनों जनी रोवे लगी। अब राजा का पता नहीं बा कि उनके लड़किया बाबा वो सम्मा नहीं आधा सोहर मंगल 4 हो तबा एक लाइन बजाएगा कैसे एरनिया तोहारे ताजना आमेला लनावाया गनवा उठे सोहार हो
माई। तोहरो जवाब और गावे कैसे? हारमोनियम वाला पे का जो इलिरिया पकड़ ला भाई साहेब, सब अकेले बोलो तो तेज बोलो, जब सब मिले बोलो तो डाउन डाउन हो जाता। अभी ऊपर वाला डाउन हो जाएगा। हेलो चलो ही बात ताजे ही मंगल गाए आई के सुनावे सुनैया सुख पाई हो एरनिया दुआरे पे बाजला नहीं ये उठे सोहर का कर रहा है क्या करता वो कर हमारे ट्रैवलर में लेकिन है भैया विराह में गौर करा। अब राजा साहेब बात कम काम ज्यादा राजा साहेब वाह चाचा ये आपस के बात है तई मजा ले लिहन और ऐसे कोनो बात नहीं बा और काम होते बा। राजा साहेब मर मंगल चार सोहर गवावत है। वाह अब रानी दोनों घबराई गई। बाप रे बाप अब का हुई राजा साहेब अगर सुनई पई है तो जान ला जवन हाल उनकी हुई का बताई। ओकरे बाद वाह रानी देखी दोनों जने के जब एकदम सामने सामने लटाई कहीं जैसे आधा आधा बा ऐसे दोनों जने के दोनों लड़के के लटा दिन कहीं ऐसे जोर दे होते भगवान सम्मा हुई जा हो। अब रानी साहिबा मन में सोचे का सोचे मर साहब गीत गलाइन बा एक लड़का है भैंस चलावत रही अब डंडा दबाए बा सुरती एकदम मलल बा। अब चाचल जोर नहीं बा उम्र 55 लेकिन दिल 55 बेचारा। क्या बात है। लेकिन उही रास्ते से जो ना रास्ता पे नहरी पे भैंस चरावत रहे 4-5 लड़कियन ट्यूशन पढ़ के आवत रही मिजाज बनोई की लड़कवा अपन गावत बा कैसे गावे मर साहब जैसन सोचला रहली जैसन सोचला रहली वैसन धनिया मोर बारी सांवर न गोहर बारी जो 4-5 लड़कियां रही ट्यूशन पढ़ के लौटी रही नाम कहीं लड़किया लागत तो पागल हो गई अपने भौजाई से कहे का कहे एक को लड़का देखा पागल दीवाना दीवाना भाई चलावेला गावेला गाना हिरू हिरू के रहिया में आई के कहां साथ बारू बड़ी शर्म आई के अब दोनों रानी अपने मन में
सोचे का सोचे ऐसे न लइका देखा ए भगवान एक के आंख बाटे एक के कान ना ऐसे न लइका देखा ए भगवान एक के आंख बाटे एक के कान ना आधी अलग सुनो रानी के तमन घबरा लेकिन है भैया उस समय दोनों रानी बहुत परेशान की अब कहा करी कहाँ छिपाई लोगन का पता चल जाई तो जो पहले तनी तुनी सुने की मिलत रहा उससे ज्यादा ताना सुने की मिला कि भगवान देहन तो देहन आधा आधा देहन अब दोनों रानी बड़ा हैरान परेशान दासी कहें किया दासी ई लड़का के एक कपड़ा में लपेटा ले जाए जंगल में फेंकिया हुआ तो दासी कहा कि ना रानी साहिब इतना बड़ा काम करब तो कुछ चाहिए है कहीं का चाहिए कहीं जनते यार कि हमारे नेक का हुई बड़ी लालची रहे लेकिन ये भैया हो समय दोनों रानी अपन अपन नौलखा हार हो जितना गहना पहने रहे कुल उतार के कहीं ला ला और ई जोन हम कहा थी एक पूरा करा कहा कि देखा रानी साहिबा अगर इतना बड़ा काम करो तो इतने में काम न चली अगर कुछ और रखे हो तो और बढ़ाई दा तो जोन रखे ओखे रही ना अपन मुहर असर भी कुल दे दी अब दासी पाई गई एकदम चौचक की नाम अब दोनों लड़का के आधा आधा जो लड़किया पैदा भर है कपड़ा में लपेट के दोनों को ले गई जंगल में ऐसे उलार के चली आए उलार के जब चली आए तो दोनों अपन रोवत हैं जैसे रोवत बना आवाज करता है खूब आवाज करत हैं तू ही जंगलों में को घटना घटत आला के बाप कैसन दोनों लड़का रोवई लागे वही बीच बहनावा में जारा नाम के राजा सीना आई गईले गाई भूख प्यासी रहली ऊ भैया दाई निया जब वो आधा आधा लगे आवाज करे लगे रोवे लगे तो एक राक्षसी रहे जरा नाम की राक्षसी बड़ी भूखी प्यासी की अब जहीन मिल जाए तहीन के हम छोड़ब ना खाई बड़ा भूखी प्यासी जब भोजन ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में जब आई तू लड़का की आवाज सुनिस कि कहाँ शिकार रो रहा है चिल्ला रहा है जब आज देखे तो रे भैया पहले एक पे नजर पड़ी जब एक बार रोमत बा तो फिर दूसरे वाले पे नजर पड़ी तो बड़ा पेड़ सुहरा मिला कहा अब तो शिकार हमके मिलिन गवा भोजन हमके मिल गवा अब एक ही आज खाई लेते ही एक ही सुबेरे खाई ले लेकिन जब देखे कपड़ा उपड़ा टार के तो कहा कि सवेरे संझा का दोनों खाई तो आधा आधा बाटे हम सोचा कि सम्मा है लेकिन ये भैया जब ओके देखे तो रोवे एक गोड़ हाथ पटक के जब ओके देखे तो रोवे गोड़ हाथ पटक के जरा नाम की राक्षसी सोचने लगी एक एक खाई कि एक एक खाई एक एक खाई कि एक एक खाई
कि खाई तू ना मिला के खाए कैसे खाई हाँ एके खाई कि एके खाई खाई तू ना मिला के खाए मिलाई के खाई। हाँ लेकिन उस समय जरा नाम की राक्षसी कहा कि लड़का के का दोष बा, कोनो बड़ा जानवर मिला हो, बहुत बड़ा भोजन मिला हो तो हम खाबो करी, लेकिन लड़का के का दोष बा। उ जरा नाम की राक्षसी नहीं खाई, दया आ गई, ममता जाग उठी। जब ममता जाग उठी कि मैं इसको सेवूंगी, पालूंगी, बड़ा करूंगी। वही बीचों जंगल में लड़का की आरी आरी आधा आधा लटाई के बीचों बीच हवन कुंड बनाई। हवन कुंड बना के मंत्र का जाप करने लगी। मंत्र का जब जाप करने लगी ये भैया तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया, हिल गया कि ये क्या कर रही है, बड़ा भूखी प्यासी रहे। अभी ममता जाग उठी, जब मंत्र जाप करके हवन कुंड में जब झोंकने लगी तो उसके बाद वो लड़का धीरे धीरे खसकने लग। मतलब जितना तप करे उतना जल्दी खसकत 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 ऊंचाई की दोनों आधा आधा लड़का जुट हुई गया। जब जुट हो गया तो लड़का सम्मा बन गया। तब एकदम हाथ गोड़ जब ऐसे हिलाई लग, डोलाई लग, एकदम चिल्लाई लग, तो जरा नाम की राक्षसी लेके दुलारे लग कि मार मुन्ना लल्ला अपन चुपकारे लग। तो लड़का के नाम रखा था जरा नाम की राक्षसी जरासंध। लेकिन भैया राजा के पता न बा, राजा भी इधर थी के। और समय जब पता चली तो का हो तुम्हार सब जब जान पाए तो कहने लगी ये महल अटारी किस काम लगी है। अब जो मैं चाहता था पूरा हुआ, लेकिन आधा हुआ, आधा हुआ। लेकिन उस समय सब भेद जानते हुए, दान उठाते हुए होता क्या हमारा सब कहना जब जरासंध भइले और दुनिया में राजा से जंग खूब कइले। अरे राजा कइले बनवास धैर्य साधु भेसवा, राजा कइले बनवास धैर्य साधु भेसवा, जरासंध नाम परल बा कहेला। वही मगध का राजा जरासंध जी भैलन। अब बड़े बड़े राजा वीर लोगन से बहुत जंग खूब कैले, लेकिन राजा जरासंध की कौनो के ऊपर न पाए। भाई ओको कितनो मारे कोशिश करे, अब मार पांडे केवल द्वापर युग में भीम जब यहाँ टांग पकड़ के चीरे हैं पटाना लगा तो जाएगी, जब ऐसा फेंकाई तो जाएगी फिर जुटी जाए। तू चाल रहे कन्हैया जी के, कन्हैया जी इशारा कैलन कि जैसे जैसे हम फेंकब चीर के एक लहन घास ओका चीर के या कि उल्टा फेंके न कि सीधा, तब जरासंध का मृत्यु हुई।
यहीं से कहानी की समापन बा। गुरु घराने का परिचय। बुद्धूराम पंधारी कहते धन प्रभु की माया, राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे माटी की छाया। अरे ललनवा याधा याधा जान में, अरे ललनवा हो ललनवा आधा आधा जान में, कहे सोना स्वामी शारद मामा ललनवा याधा याधा। मुझे छूम के छाने लगा। मुझे छूम के लाही मुझे छूम के छाने लगा। दीवाना दिल हुआ दीवाना। अभी आई एक 5 मिनट के लोग गीत बा, फिर बाहर से नंबर बा। अब हमारे सब गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन कैसन। कहे अपने पति से का कहे, खाई के मघई खाई के मघई ए राजा हम जान ले बताओ। लाइन पे एक गाना लिखे, फिल्म का नाम लिखे। कवन कवन फिल्म आप लोग YouTube पे देखा तो पहले कैसेट का जमाना रहे, अब YouTube इंटरनेट का जमाना चल गया कि नाम बोला तुरंत फिल्म का नाम आई, बिरहा बोला बिरहा आई, नाच नौटंकी सब आई। लेकिन कहाना बा कैसन, कानून कातिल गुनहगार बाहर आई बलमुआ के देश में। ई पिक्चर का नाम है कानून। पिक्चर का नाम बोलबा कि कानून पिक्चर चाहिए तो आई जाए। कातिल गुनहगार बलमुआ के देश में। अंतरा के भाव कहना बा कैसन, कानून कातिल गुनहगार बाहर आई का औखा खाई गो कैसन।
बलमुआ के देश में। खिलौना, खिलाड़ी, खलनायक, खबीस, चोर, चौकीदार और 24-26, छलिया, छल्ली और जवार बाहर आई बलमुआ के देश में। आगे कहना बा क्वेश्चन। जवानी दीवानी जाली, जवानी दीवानी जालिम जलती मसाला हो। जवानी दीवानी जालिम जलती मसाल, झनकार झरना झमेला कमाल, टनाटन टपोरी तलवार बहार आई बलमुआ के देश में। आखिरी भाव में कहना बा क्वेश्चन। ठाकुर ठाकुर आइन यौन, ठाकुर ठाकुर आइन यौन, ठंडी जमीन हो। बलमुआ के देश नहीं मजा नहीं हाँ जब बंद करा क्यों भैया ना बका दिया सही है मालिक बोला अरे ढेर इतना बहुत फैन गान हो काल लोग गीत गावत हमको बुलाए ना दिनेश का ठीक गावत के लोग गीत का ठीक है कुछ नहीं मिला कहाँ देखे